दोस्तों, आज की कहानी का नाम है छोटी रानी की साजिश। बहुत समय पहले की बात है। एक स्वर्ण नगरी नामक राज्य था। यह राज्य हर संसाधन से संपन्न था। इस राज्य की प्रजा खुश थी। किसी को किसी चीज की कमी नहीं थी। स्वर्ण नगरी के राजा की दो रानियां थी। बस राजा को एक बात की चिंता खाई जा रही थी कि उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा का अधिकतर समय अपनी बड़ी रानी के साथ बीतता था, क्योंकि वह बहुत ही सुशील और व्यवहार कुशल थी। राजा को हमेशा उचित सलाह देती थी। वह राजा की परेशानियों का हल निकालकर राजा को बताती थी। राजा की छोटी रानी थी। वह बहुत ही कपटी और धूर्त थी। हमेशा अपनी तारीफ सुनना पसंद करती थी। कोई रानी की एक दासी थी जो जादू टोना करना जानती थी और कई लोगों पर उसने इसका प्रयोग करके उनको बर्बाद किया था। दासी यह चाहती थी कि छोटी रानी के किसी तरह से एक संतान हो जाए जिससे वह राज्य की महारानी बन जाए। इससे दासी को अपनी मनचाही तरीके से राज्य में शासन करने का मौका मिल सके, परंतु दासी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकी और उसके सपनों पर पानी फिर गया। एक दिन राजा अपनी बड़ी रानी के साथ वन विहार को गए थे। वह उन्हें एक सन्यासी मिले। राजा रानी के सन्यासी का काफी स्वागत सत्कार किया। राजा की सेवा से सन्यासी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा रानी को शीघ्र ही माता पिता बनने का आशीर्वाद दे दिया, जिसे सुनकर राजा रानी अति प्रसन्न हुए और महल वापस आ गई। छोटी रानी को जब यह बात पता चली तो वह दुखी हो उठी। उसने राजा से एक वचन लिया कि जब बड़ी रानी को पीड़ा हो तो वह और उनकी दासी ही उनके पास रहेगी, वही सारा कार्य करेगी। राजा ने छोटी रानी की बात मान ली। समय बीतता गया और बड़ी रानी गर्भवती हो गई। संपूर्ण राज्य में खबर फैल गई। राजा वेद को निर्धारित किया गया जिससे रानी का उचित उपचार होता रहे और देखभाल के लिए राजा ने अपने सबसे खास मंत्री की पत्नी को रानी की देखरेख के लिए सूचित किया। समय बीतने लगा और एक दिन रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी। यह खबर राजा तक पहुंचाई गई। छोटी रानी अपनी दासी के साथ वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। छोटी रानी ने दासी के साथ यह योजना बनाई थी कि जैसे ही बड़ी रानी को बच्चा पैदा हो वह उस बच्चे की जगह पर एक मरा हुआ बच्चा रख दे। परंतु हुआ क्या कि बड़ी रानी ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। बड़ी रानी बच्चों को जन्म देने के बाद बेहोश हो गई। रानी की बेहोशी का फायदा उठाते हुए दासी दोनों बच्चों को फलों की टोकरी में रखकर महल के बाहर ले गई और अपने गुप्तचर से उन दोनों को खत्म करने को कहा। जब तक वो महल वापस आई, छोटी रानी ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि बड़ी रानी ने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया है, जिसे सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और पूरे महल में शोक सा माहौल बन गया। बड़ी रानी को होश आने पर बताया गया कि उसका बच्चा पैदा होते ही मर गया। यह सुनकर रानी को विश्वास नहीं हुआ। उसे सदमा लग गया। वह न किसी से बात करती थी, न ही सही से खाती पीती थी। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। इस बात का फायदा छोटी रानी ने उठाया और राजा को कहा कि बड़ी रानी पागल हो गई है और उन्हें महल में रखना ठीक नहीं है। वह किसी को भी हानि पहुंचा सकती हैं, इसलिए बड़ी रानी को बंदी गृह में रखा जाए और वह उनका उपचार वहीं करवाती रहेगी। बड़ी रानी को बंदी गृह में डाल दिया गया और उपचार के नाम पर तरह तरह की यातनाएं दी जाने लगी। खाना खाने के नाम पर उन्हें चोकर की रोटी और नारियल के खपरे में पानी दिया जाता था। कुछ समय बाद राजा भी अपने राजकीय कार्य में तल्लीन हो गए और छोटी रानी को अपना प्रमुख सलाहकार बना दिया और राजा ने कई सभी कार्यों की जिम्मेदारी रानी को दे दी। अब तो पूरे राज्य पर जैसे छोटी रानी का ही राज्य था। उधर जंगल में फेंके गए नवजात बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे थे और जोर जोर से रो रहे थे। वहीं पास में एक सन्यासी रहते थे। उन्हें बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें दो नवजात शिशु झाड़ियों में पड़े मिले। सन्यासी ने तुरंत ही उन अबोध शिशुओं को गोद में उठा लिया और चारों तरफ देखकर चिल्लाने लगे कि शायद कोई गलती से इन बच्चों को यहाँ छोड़ गया है, परंतु उन्हें पशु पक्षियों के अलावा किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। यह देखकर सन्यासी को समझ आ गया कि कोई जानबूझकर यहाँ छोड़ गया है। साधु उन बच्चों को अपनी कुटिया में लेकर वापस आ गए। कुटिया में आने के बाद साधु ने बच्चों को बकरी का दूध पिलाया। तब उनका रोना बंद हुआ और दोनों बच्चे सो गए। जब साधु उन दोनों बच्चों को स्वच्छ कपड़े पहनाने के लिए उन्हें कपड़े उतार रहे थे तो उन्होंने शिशु बालक और बालिका के बाह पर चंद्रमा की तरह के निशान बना हुआ देखा। आकृति देखकर साधु को यह ज्ञात हो गया कि यह किसी राज परिवार के हैं और किसी षड्यंत्र के कारण उन्हें यहाँ छोड़ दिया गया है। साधु ने अब उस स्थान के आसपास रहना सुरक्षित नहीं समझा और वह दोनों शिशुओं को लेकर नए स्थान की खोज में निकल पड़े। एक दिन पूरा चलने पर काफी दूर आ गए और आगे चलने पर उन्हें नदी के किनारे एक मंदिर में शंख और घड़ियाल बजने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने वहीं रुकने का फैसला किया और वह वहीं जाकर आराम करने लगे।
गांव के लोग जब पूजा करने के लिए इकट्ठे हुए तो उन्होंने वह साधु और 2 छोटे छोटे बच्चों को देखा तो वो उनसे बातचीत करने लगे। सब लोगों की रजामंदी से साधु वहीं रहने लगे और मंदिर की देखरेख, आरती और पूजा का कार्य भी करने लगे। गांव के लोगों की मदद से वही कुटिया का निर्माण किया गया और गांव के एक अमीर व्यक्ति ने उनके लिए खाने पीने और दूध आदि की व्यवस्था कर दी। साधु उन दोनों बच्चों के साथ वहीं आराम से रहने लगे। कुछ ही सालों में दोनों बच्चे दिन दूनी रात चौगनी रूप से बढ़ गए। राजा के दोनों बच्चों को साधु ने अब अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए साथ ही शस्त्रों का भी ज्ञान देना शुरू किया दिया। प्रशिक्षण पूरा होने पर दोनों भाई बहन एक अच्छे योद्धा बन गए और साधु महात्मा अब वृद्ध हो चुके थे। उनसे अब मंदिर का कामकाज सही नहीं हो पाता था। वृद्धावस्था के कारण साधु अब बीमार रहने लगे। दोनों भाई बहन भोजन की व्यवस्था और मंदिर के सभी कार्य संभालने लगे। साधु ने दोनों बच्चों के नाम चंद्रसेन और चंद्रकला रखा। राजकुमार चंद्रसेन और राजकुमारी चंद्रकला दोनों ही इस बात से अनजान कि वह राजघराने के बच्चे हैं। वह गांव के दूसरे बच्चों की तरह ही स्वयं को समझते थे। सदा सहायता करना और दयालुता, विनम्रता जैसे गुणों के साथ साथ दोनों ही बहुत ही मृदुभाषी थे और साधु को अपना सब कुछ समझते थे। ऐसे कई वर्ष बीत गए। साधु अब वृद्ध हो चले थे और उन बच्चों को यह सच बताना चाहते थे कि वह कौन है, परंतु वह यह सोच कर डर जाते थे कि कहीं यह सत्य कि ये दोनों स्वर्ण नगरी के राजकुमार और राजकुमारी हैं। यह किसी अन्य को पता चलने पर कहीं इनको मारने का प्रयास न किया जाने लगे। फिर इस बात को सोचकर वह विचलित हो जाते थे और चिंता में मौन हो जाते थे। चंद्रसेन और चंद्रकला अब युवा हो चले थे। दोनों बहुत ही कुशल योद्धा थे। गांव में किसी के ऊपर कोई भी कठिनाई आती तो दोनों भाई बहन उसका बड़ी चतुराई से और बहादुरी से सामना करते थे। गांव के लोग भी बहुत प्रेम करते और उन बच्चों की देखरेख का भी ध्यान रखते थे। गांव के किसी व्यक्ति को यह ज्ञात नहीं था कि यह दोनों साधु के बच्चे नहीं हैं। साधु ने भी कभी किसी को यह ज्ञात नहीं होने दिया। यहाँ आने पर सभी को यह बताया गया कि यह दोनों बच्चे उनके छोटे भाई के बच्चे हैं। उनके भाई की पत्नी की मृत्यु इन बच्चों के जन्म देने के देर बाद हो गई थी। उनके भाई जब जंगल से जड़ी बूटी लेने गए थे तो किसी सर्प ने उन्हें काट लिया और उनके भाई की भी मृत्यु वहीं हो गई। तब यह दोनों बच्चों के माता पिता वही हैं और इन बच्चों के सिवाय संसार में साधु का और कोई नहीं है। इस प्रकार ग्रामीण भी उन सभी की रक्षा करते और उनका विशेष ध्यान रखते। एक दिन संध्या काल की आरती समाप्त होने पर कुछ ग्रामीण मंदिर परिसर में ही बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे। तभी वहां कुछ सैनिक आ गए और ग्रामीणों से पूछने लगे। यह देखकर चंद्रसेन भी वहां पहुंच गया और उनकी बात सुनने लगा। सैनिकों ने बताया कि भारत के जंगल में कुछ जंगली सुअरों का झुंड घुस आया है जो आसपास के गांव में घुसकर फसलों को नष्ट कर रहा है तथा ग्रामीणों को भी घायल कर रहा है। इसलिए सभी ग्रामीणों को सावधान करने आए हैं कि कोई व्यक्ति संध्या के बाद अकेला घर से बाहर न जाए और खेत खलिहान में रात्रि में न रहे। यह सुनकर सभी ग्रामीण डर गए। सैनिक भी वापस चले गए। चंद्रसेन ने सभी को घर जाने के लिए कहा और स्वयं भी वहां से चला गया। रात का समय था कि चंद्रसेन को कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने अपने घर की छत से बाहर देखा तो उन्हें बहुत से जंगली सुअर बाहर घूमते हुए दिखाई दिए। वह चुपचाप नीचे आ गया और सुअरों को किसी प्रकार स्वर्ण नगरी राज्य से बाहर निकाला जाए सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसे सुबह उसकी छोटी बहन ने उसे जगाया तब उसने बाहर आकर देखा कि कुछ गांव वाले एकत्रित हैं। गांव वालों के पास गया तो गांव वाले उसे मंदिर के परिसर में ले गए। वहां देखा कि मंदिर के बगीचे को सूअरों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है, पौधों को नष्ट कर दिया है और पास के खेतों में भी उतार दिया है। इस कारण सभी ग्रामीण बहुत परेशान और दुखी थे। उनका दुख और परेशानी देखकर साधु ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर उन्हें दोबारा बगीचा लगाने और खेत साफ कर फसल उगाने की सलाह दी। इस प्रकार गांव वालों ने उनकी बात मानी और खेतों और बगीचों की साफ सफाई करके दोबारा खोलने के लिए कार्य में लग गए। एक दिन साधु मरने वाला था, तभी वह उन्हें सब कुछ बता देता है और बाद में राजा छोटी रानी को कारावास में डाल देता है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।